हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सत्व परीक्षा। अब ये कौन सी परीक्षा होती है? जो 10 विध आतुर परीक्षा हमने पढ़ी है उसमें से जो एक परीक्षा थी प्रकृति परीक्षा, एक थी विकृति परीक्षा, एक थी सार परीक्षा, एक थी सनन परीक्षा, एक थी प्रमाण परीक्षा, एक 7वीं परीक्षा। अब आते हैं सत्व परीक्षा। सत्व परीक्षा जो है वो 7 नंबर पर होती है। तो सत्व में किसकी परीक्षा होती है वो हम देखेंगे। किसके अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार। ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता पाठ फर्स्ट के विमान स्थान के अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है रोग बीजक जीती विमान अध्याय, उसके श्लोक में 119 में वर्णित है। तो सत्व विचार परीक्षा किस प्रकार होती है? सत्व मुच्यते मना, सत्व मन को कहते हैं। वह सत्व आत्मा के संयोग से शरीर का नियमन करने वाला होता है। तच्च शरीरस्य तंत्रकम आत्मसंयोगात, आत्मसंयोग से शरीर का नियंत्रण करता है। तंत्र मतलब नियमन करता है, नियंत्रण करता है, क्योंकि हमारा मन जो होता है उसके अनुकूल ही कार्य करते हैं। जैसे मन कहता है हमें पढ़ाई करनी है तो हम पढ़ाई करते हैं, मन कहता है खाना खाना है तो खाना खाते हैं, मन कहता है कि हमें उसे बात नहीं करनी है तो बात नहीं करनी, बात करनी है तो करनी है। तो ये हमारे मन के कंट्रोल से ही होता है जो हम सारे वर्क करते हैं। करके बलभेदन प्रवर, मध्य और अवर। जो सत्व होता है वो 3 तरह का होता है, प्रवर सत्व, मध्य सत्व और अवर सत्व। इस प्रकार पुरुष भी 3 प्रकार का होता है, प्रवर पुरुष, मध्यम पुरुष और अवर सत्व वाला पुरुष। तो जो प्रवर सत्व होता है वो सारे मतलब सत्व सार जो होता है, मतलब प्रवर सत्व वाला जो होता है वो गुण की अधिकता होने से निज वात पित्त कफ और आगंतुक कारणों से उत्पन्न होने वाली बड़ी से बड़ी विपत्तियों में या रोगों में नहीं घबराते हैं। मतलब वो किसी से चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, जो प्रवर सत्व वाले होते हैं वो घबराते नहीं हैं। और जो मध्यम सत्व वाले होते हैं, मध्यम सत्व वाले दूसरों को अपने में रखकर अर्थात उनका सहारा लेकर अपने से अपने को अवलंबित कार्य करते हैं। जैसे कि उसके पास ये कठिनाई आई थी या ये रोग आया था तो उसने ऐसा किया था, उस वैद्य को दिखाया था, ऐसे से उपाय किया था तो उससे वो ठीक हो गया था, तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। इस तरह दूसरे से मोटिवेशन लेके जो मध्यम सत्व वाले होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। हीन सत्व वाले जो होते हैं वो स्वयं को दूसरों को उदाहरण स्वरूप न देकर दूसरे के समझाने पर भी अपने मन को बेग को रोक नहीं सकते हैं। मतलब जो हीन सत्व वाले होते हैं वो कैसे भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, छोटी छोटी विपत्तियों पर भी रोते हैं, चिल्लाते हैं और शरीर छोटी छोटी विपत्तियों के सहने में असमर्थ होते हैं। उनके पास सदा भय, जो हीन सत्व वाले होते हैं उन्हें भय, शोक, लोभ, मोह और मान इकट्ठा रहता है। रौद्र, भैरव, अप्रिय, घृणित, विकृत कथाओं को सुनकर पशु पुरुष के मांस रक्त को देखकर विषाद में दुखयुक्त हो जाते हैं। वैवण्य, मूर्छा, पागलपन, चक्कर का आना या गिर पड़ना आदि कारणों में किसी एक को अवश्य प्राप्त करते हैं। तो हीन सत्व वाले ही मूर्छित होते हैं, हीन सत्व वाले ही पागल हो जाते हैं, हीन सत्व वाले चक्कर खाकर गिर जाते हैं। तो इनकी मृत्यु के भी कारण यही होता है, हीन सत्व होता है। मतलब उनका मन इतना वीक होता है, मतलब उनका सत्व